स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसी चैनल के माध्यम से अब NCERT के मैथमेटिक्स 9th क्लास और 10th क्लास के लिए भी वीडियोज़ लेकर के आएंगे। तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आज की अपनी पहली वीडियो के साथ। हम NCERT मैथमेटिक्स क्लास 9th का लेसन नंबर 1 नंबर सिस्टम आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.1 आज हम करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले एक्सरसाइज के विषय में जानते हैं कि एक्सरसाइज 1 किस टॉपिक पर आधारित है। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर लाइन। आपने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में, अपनी पिछले वाली कक्षाओं में 6th, 7th और 8th में नंबर लाइन देखी होगी। ये नंबर लाइन है, राइट साइड को हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं और लेफ़्ट साइड हम नेगेटिव चलते हैं। 0 पॉजिटिव और नेगेटिव का मिडल पॉइंट होता है 0। ठीक है, तो हम जब राइट साइड को चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर की तरफ को बढ़ते हैं और ये इन्फिनिटी तक चलता है, और ऐसे ही लेफ़्ट साइड को जब चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स की तरफ चलते हैं और ये भी इन्फिनिटी तक होता है, यानी कि अनंत तक। अब इन संख्याओं को हम किन किन श्रेणियों में बांटते हैं, इस नंबर लाइन को हम क्लासीफाई किस तरह से कर सकते हैं, इस नंबर लाइन पर जो नंबर अंकित हैं वो कौन कौन से नंबर हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसको हम समझते हैं। तो पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, यानी कि गणना करने वाली सभी संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। स्टूडेंट्स, इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि आप अपनी कक्षा में या कक्षा के बाहर कहीं भी यदि आपको किसी भी वस्तु को गणना करना है, काउंटिंग करनी है, तो आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, गिनते कहाँ से हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप गिनते हैं। आपको अपनी क्लास में बच्चे गिनने हैं तो आप वहाँ भी क्या करेंगे, 1 से स्टार्टिंग करेंगे। यदि आपको बाहर कहीं मैदान में है, आप किसी गार्डन में हैं, तो आपको वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो आपको काउंट करने हैं, तो वहाँ भी आप क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और जितने भी वो ट्री होंगे। तो ये सभी जो गणना करने वाली संख्याएं हैं जिनसे हम गिनती करते हैं, जिन संख्याओं से हम गिनती करते हैं, जिन नंबर से हम गिनती करते हैं, काउंट करते हैं, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 और टू इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक। अनंत तक सभी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं। आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा नंबर टाइप वोल नंबर्स। वोल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, द वोल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स इंक्लूड 0। स्टूडेंट्स, जब हम 0 को यानी कि शून्य को जब प्राकृतिक संख्याओं में इंक्लूड कर देते हैं, उसमें शामिल कर देते हैं, तो 0 को शामिल करने के बाद जो संख्याओं का समूह हो जाता है उस समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5, ये सभी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। स्टूडेंट्स, जब तक हमें प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञान था तब तक ये संख्याएं अपूर्ण थी। 0 के आने के बाद ये संख्याएं क्या हुई हैं, पूर्ण हुई हैं। इसीलिए हम इन संख्याओं को द वोल नंबर्स आर नेचुरल नंबर इंक्लूड 0, जब नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो उन नंबर्स को हम वोल नंबर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं सम फैक्ट्स रिगार्डिंग नेचुरल नंबर्स एंड वोल नंबर्स। कुछ तथ्य हैं जो नेचुरल नंबर और वोल नंबर के लिए हैं, जो सार्वभौमिक सत्य हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं।
1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 यानी कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगला है देयर इज नो लास्ट। देयर इज नो लास्ट और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर और होल नंबर। कोई भी अंतिम या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि संख्याएं जो होती हैं वो कैसे होती हैं? इन्फिनिटली होती हैं। संख्याएं कैसे होती हैं? इन्फिनिटली, यानी कि असंख्य संख्याएं होती हैं। आपको प्रत्येक नंबर का सक्सेसर मिल जाएगा यदि आप +1 करते रहेंगे। तो +1 करते रहेंगे, प्रत्येक नंबर का आपको क्या मिल जाएगा? सक्सेसर मिलता चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईच नेचुरल नंबर हैज़ 1 एंड ओनली 1 सक्सेसर, यानी कि प्रत्येक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, सभी संख्याओं का क्या होता है? सक्सेसर होता है। इसलिए नेचुरल नंबर या होल नंबर का लार्जेस्ट या लास्ट नंबर कोई नहीं है, क्योंकि नंबर्स इन्फिनिटली होते हैं। नंबर संख्याएं जो हैं वो असंख्य होती हैं। ठीक है, लास्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से, तो सभी प्राकृतिक पूर्ण होती हैं। बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि होल में 0 आता है और नेचुरल में 0 नहीं आता है। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होती। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ नंबर है इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। इंटीजर आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयर एडिटिव इनवर्स एंड 0। प्राकृतिक संख्याएं तथा उनके योज्य प्रतिलोम तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से समझिए कि 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से स्टार्ट होकर के। और 0 को यदि 1 2 3 4 5 6 में इंक्लूड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है, होल नंबर। और यदि नेचुरल नंबर के हम एडिटिव इनवर्स, जैसे 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -1। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -3। यदि हम नेचुरल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स को भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं इस सेट में, किस सेट में? होल नंबर के सेट में। होल नंबर का सेट क्या है? 0 1 2 3 4 5। यदि इस सेट में हम नेचुरल नंबर के एडिटिव इनवर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये जो सेट बनता है, ये जो समूह बनता है, इस समूह को बोलते हैं हम क्या? इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट समझते हैं। सम फैक्ट्स रिगार्डिंग इंटीजर्स। इंटीजर्स के कुछ फैक्ट्स होते हैं। क्या फैक्ट्स हैं इंटीजर के? द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का योग भी क्या होता है? एक पूर्णांक ही होता है। द सम ऑफ एनी टू इंटीजर, जब हम किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका जोड़ यानी कि सम जो हमें प्राप्त होता है वो भी एक इंटीजर ही प्राप्त होता है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। यदि हम इंटीजर्स का डिफरेंस करते हैं तब भी हमें एक इंटीजर ही प्राप्त होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर्स। जब हम किन्हीं दो संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो संख्याओं की गुना करते हैं, दो पूर्णांकों की गुना करते हैं, तो भी हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। बट दिस इज नॉट
ट्रू फॉर डिवीजन, लेकिन ये भाग के लिए, भाग की क्रिया के लिए सत्य नहीं है। लेकिन ये भाग की क्रिया में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ट्राई कीजिए, ट्राई 1 डिवाइड बाई 2। तो 1 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? ये क्या होगा? 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या, यदि हम डेसिमल में करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। और यदि हम रेशनल में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 या 0.5 इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, द सम डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन। किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का योग, अंतर या गुना भी एक पूर्णांक होती है, लेकिन भाग में ऐसा जरूरी नहीं है। यदि हम किन्हीं संख्याओं को, किसी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से डिवाइड करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि क्या मिले तुम्हें, पूर्णांक ही मिले, एक इंटीजर ही आपको प्राप्त हो। जैसे 1/2 है, 1 को डिवाइड करते हैं हम 2 से तो 1/2 होता है। तो ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, ना कि क्या है, पूर्णांक है। लेकिन यदि 4/2 हो तो 4/2, 4 भी क्या है, एक इंटीजर है, और 2 भी क्या है, एक इंटीजर। लेकिन 4 को यदि 2 से आप डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आपको 2 मिलता है, तो वो भी एक इंटीजर ही है। लेकिन ये सदैव सत्य नहीं होता है कि दो इंटीजर का डिवीजन इंटीजर ही होगा। हो सकता है, होता नहीं है कंप्लीटली, यानी कि हमेशा नहीं होता है। ठीक है, ऑलवेज ऐसा ट्रू नहीं है। चलते हैं आगे। अगला है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? द रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं जिन संख्याओं को हम P/Q में प्रदर्शित कर सकते हैं। P यानी कि न्यूमरेटर और Q यानी कि डेनोमिनेटर। ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में यदि हम कहें तो ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। क्या होता है? हर। न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। सदैव डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 1/2, 5/3, 4/7, 13/8, -25/2, -12/5। ये सभी क्या हैं? ये रेशनल नंबर्स हैं। और ये सभी क्या है? रेशनल नंबर्स। और एवरी जो नेचुरल नंबर है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भी रेशनल नंबर होती है। वोल नंबर्स भी रेशनल नंबर होती हैं। और एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। जो प्रत्येक पूर्णांक है वह भी क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? जैसे कि आपके पास क्या है? आपके पास 5 है, ये एक नेचुरल नंबर है या वोल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर या वोल नंबर या इंटीजर, तीनों आप 5 को तीनों नाम दे सकते हैं। ये इंटीजर भी है, ये वोल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, ये रेशनल भी है। क्यों? क्योंकि एवरी नंबर हैज़ 1 डेनोमिनेटर। ठीक है, डेनोमिनेटर में क्या होता है? 1 होता है। ठीक, तो सभी जो संख्याएं हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q के रूप में, उन संख्याओं को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। कुछ फैक्ट्स समझते हैं। सम फैक्ट्स रिगार्डिंग रेशनल नंबर्स। इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर of the rational number, then the rational number is in its
स्मॉलेस्ट फॉर्म। क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? कहा गया है कि यदि किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जो संख्या है, यदि उन संख्याओं का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में होती है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में होती है। उसे लोवेस्ट फॉर्म यानी कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में कहते हैं, लघुत्तम रूप होता है वह उसका। जैसे 2/3 एग्जाम्पल यदि हम लें, क्या है 2/3, तो 2/3 ये ऐसी एक रेशनल नंबर है जो अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक के अतिरिक्त, एक तो सभी का फैक्टर होता है, लेकिन एक से अतिरिक्त कोई अलग फैक्टर इसका नहीं है। तो 2/3 क्या है स्मॉलेस्ट फॉर्म में है रेशनल नंबर, ऐसी रेशनल नंबर है जो अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। वहीं यदि मैं कहूँ कि 4/6, तो 4/6 अपने स्मॉलेस्ट रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में अपना क्या है कॉमन होता है फैक्टर, क्या 2। 4 और 6 का कॉमन फैक्टर है 2, तो ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 2/3 स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, इफ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, द ऑब्टेन्ड नंबर इज इक्वल टू द रेशनल नंबर। कहा गया है यदि हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में क्या करते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रेशनल नंबर हमें प्राप्त होती है वो रेशनल नंबर पहले वाली रेशनल नंबर के इक्वलेंट होती है, उसके इक्वल होती है, उसके बराबर होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अभी 2/3 ऊपर उदाहरण लिखा था, स्मॉलेस्ट फॉर्म है 2/3। यदि हम 2 में और 3 में दोनों में 2 यानी कि सेम नंबर, दोनों में 2 से ही गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, तो ये हमें जो रेशनल नंबर अब मिली है क्या 4/6, ये 2/3 के क्या है इक्वलेंट है, ये इक्वल मिलती है। तो सेम नंबर यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन मिलेगी। ठीक है, इक्वलेंट रेशनल नंबर मिलेगी। अगला फैक्ट देखते हैं, टू कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू द स्मॉलेस्ट फॉर्म, बोथ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर डिवाइडेड बाय देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहा गया है, यदि आप किसी रेशनल नंबर को स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई रेशनल नंबर आपको दी गई है और आपको उस रेशनल नंबर को किस में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के कहा गया है, उसको लघुत्तम रूप में बनाने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे, बोथ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर, उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझते हैं। जैसे आपके पास एक रेशनल नंबर है क्या 15/18, ठीक है, ये रेशनल नंबर है 15/18। इसको आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 50 एंड 18 का हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है वो क्या होता है 3 होता है। तो आप 15 और 18 दोनों को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो 5/6 15/18 की लोवेस्ट फॉर्म जो है यानी कि स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है 5/6 है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 5/6 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है 15/18, तो 5/6 स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है 15/18 से 5/6 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम
एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। स्टूडेंट्स, जब मैंने नेचुरल नंबर और होल नंबर आपको पढ़ाया था अभी कुछ समय पहले, कुछ मिनटों पहले, तो मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे रिगार्डिंग नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर का सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल में तो मिलते हैं, लेकिन होल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं मिलते, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो यहाँ यही कहा गया है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स, यानी कि असत्य होगा। ठीक है, तो आप समझे, आपने रीजन समझा, रीजन क्या होता है। चलते हैं अगला, नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। प्रत्येक जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये सत्य है या असत्य है? तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू। क्यों है ट्रू? ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है कि जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे यदि आप कोई भी इंटीजर लेंगे, आप यदि इंटीजर ले लें -6, तो सभी के डेनोमीटर में क्या होता है? 1, यानी कि सभी का डेनोमीटर 1 होता है। 0 भी यदि आप लेंगे तो इसका डेनोमीटर भी क्या होता है? 1। तो जितने भी आप इंटीजर लेंगे वो सभी क्या हैं? रेशनल नंबर भी हैं। क्यों है? क्योंकि सभी के डेनोमीटर में 1 होता है, सभी संख्याएं 1 से डिवाइड होती हैं। ठीक है, इसीलिए सभी इंटीजर्स को रेशनल नंबर आप कहते हैं। ठीक है, अगला थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। जो प्रत्येक रेशनल नंबर है वो इंटीजर है। ये सत्य है या असत्य है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। क्यों है फॉल्स? असत्य है ये असत्य क्यों है? क्यों? क्योंकि अभी हमने समझा कि इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, लेकिन यहां कहा जा रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखिए, जैसे 1/2, ये 1/2 ना ही तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है, ना ही ये होल नंबर है, और ना ही ये क्या है? इंटीजर है। तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सोल्व करूंगा। यदि हमें किन्हीं 2 नंबर्स के बीच की
परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर निकालनी हो तो हम यूज़ करते हैं ए प्लस बी अपॉन 2 का। किसका यूज़ करते हैं? ए प्लस बी अपॉन 2। ए क्या है? ए वो है जो हमें फर्स्ट नंबर दिया गया है, और बी क्या है? बी वो है जो हमें सेकंड नंबर दिया गया है। इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम दोनों नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 2 से डिवाइड कर दें, तो हमें इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें कितनी निकालनी है? 5 निकालनी है। तो फर्स्ट निकालते हैं, पहली परिमेय संख्या निकालते हैं, 1 प्लस 2 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 3 अपॉन 2। कितना हो गया? 3 अपॉन 2। ये इन दोनों के ठीक बीच की संख्या आ गई है। ठीक है, यदि हम ऐसे समझें तो 1 3 अपॉन 2 एंड 2, तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, 1 से बड़ा है 3/2 यानी कि 3 अपॉन 2, और 3 अपॉन 2 से बड़ा है 2। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में आएगा। अब हम 1 एंड 3 अपॉन 2 को लेकर सेकंड रेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, सेकंड रेशनल नंबर निकालेंगे, 1 प्लस 3 अपॉन 2 एंड अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम 2, तो 1 2 ज़ा 2, तो कितना हो गया? 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 अपॉन 2। ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे। तो कितना हो गया? 5 अपॉन 2 ज़ा 4, तो 5 अपॉन 4 एक सेकंड नंबर हमें, सेकंड रेशनल नंबर हमें मिल गया। तो ये कैसे, अब हम इसको यदि लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 1 स्मॉलर देन 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 स्मॉलर देन 3 अपॉन 2, और 3 अपॉन 2 स्मॉलर देन 2। ठीक है, 2 रेशनल नंबर हमें मिल गई हैं। अब हम थर्ड निकालते हैं। ठीक है, थर्ड रेशनल नंबर निकालते हैं। थर्ड, इन दोनों के बीच के हम निकाल चुके हैं, अब हम इन दोनों के बीच के निकालते हैं, 3 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 2 के। ठीक है, तो 3 अपॉन 2 प्लस 2 और अपॉन 2, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? वही 2, 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2, तो कितना हुआ? 3 और 4 7 अपॉन 2 अपॉन 2। ये फिर 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो थर्ड रेशनल नंबर क्या हो गई? 7 अपॉन 4। ठीक है, तो यदि हम अब इस तरह से प्रदर्शित करें तो क्या हो जाएगा? किस तरह से लिखेंगे? 1 स्मॉलर देन 5 अपॉन 4, स्मॉलर देन 3 अपॉन 2, स्मॉलर देन 7 अपॉन 4, स्मॉलर देन 2। तो 3 रेशनल नंबर आप निकाल चुके। अब हम फोर्थ निकालते हैं। ठीक है, फोर्थ रेशनल नंबर आप निकालेंगे तो हम 3 अपॉन 2 एंड 7 अपॉन 4 के बीच के निकालते हैं। तो 3 अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 4 अपॉन 2। एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम कितना हुआ? 4। 2 2 ज़ा 4, तो 3 2 ज़ा कितने हुए? 6 प्लस 7 अपॉन 2। ठीक है, 6 और 3 13, 30 अपॉन 4 अपॉन 2, तो यहाँ 4 नीचे आ जाएगा, कितना होगा? 13 अपॉन 4 2 ज़ा 8, तो 13 अपॉन 8। तो चौथी ये निकल आई है। तो अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 5 अपॉन 4 3 अपॉन 2, तो ये 13 अपॉन 8 जो आपने नंबर निकाला है वो किसके बीच का निकाला है? 3 अपॉन 2 और 7 अपॉन 4 का, तो इनके बीच आएगा 13 अपॉन 8 और 7 अपॉन 4 स्मॉलर देन 2। तो ये 4 आप निकाल चुके हैं। अब हम फिफ्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फिफ्थ। तो फिफ्थ आप देखिए, अब हम फिफ्थ निकालते हैं किन के बीच? 13 अपॉन 8 और 7 अपॉन 4 के बीच की हम रेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, इनके बीच की रेशनल नंबर निकालते हैं। या
ये ले लेते हैं, छोटी संख्या ले लेते हैं 5432, ठीक है। 5/4 प्लस करते हैं 3/2 और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 5 + 2 2 = 4, तो 2 3 = 6/2, कितना हुआ 11/4/2, तो 4 फिर नीचे आ जाएगा, तो कितना क्या मिल जाएगी आपको 11/8। तो ये रेशनल नंबर मिल गई। और लास्ट आप इन्हें लिखेंगे 1 smaller than 5/4, smaller than 11/8, smaller than 3/2, smaller than 13/8, smaller than 7/4, smaller than 2। तो ये आपको मिल गई कितनी रेशनल नंबर मिल गई, कितनी रेशनल नंबर मिल गई 1 2 3 4 एंड 5, 5 रेशनल नंबर मिल गई ना। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर निकालते हैं। रेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है कि आप फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर दोनों नंबर्स को जोड़ें और उनके बीच की उनसे 2 से डिवाइड कर दें, तो उनके बीच की एक रेशनल नंबर आपको मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और तरीका है जिससे हम रेशनल नंबर निकालते हैं, उसको और समझते हैं। वो इससे इजी है, ठीक है, इससे इजी है। यदि आप इस तरह भी एग्जाम में करेंगे तो भी ठीक है, और जो मैं बताने जा रहा हूं उस तरह से करेंगे तो भी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उस तरह से समझते हैं। अभी जो हम हैं किन संख्याओं के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकाल रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच की 5 रेशनल नंबर्स हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम इन्हें सबसे पहले P/Q में निरूपित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं P/Q में। तो P/Q में करेंगे तो क्या होगा, ये 1/1 और ये क्या होगा एंड 2/1। ठीक है, हमें रेशनल नंबर जो निकालनी है वो कितनी रेशनल नंबर निकालनी है, 5 रेशनल नंबर्स हमें निकालनी है। तो जितनी रेशनल नंबर आपको निकालनी हो उसमें 1 प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए 1 प्लस, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो 6 से आप इन दोनों रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1 × 6 एंड 1 × 6, 2 × 6 एंड 1 × 6, दोनों रेशनल नंबर में आपने मल्टीप्लाई कर दी। मैं पहले ही बता चुका हूं फैक्ट्स में, जब फैक्ट्स में मैंने बात की थी आपसे तो तब मैंने बताया था यदि हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रेशनल नंबर हमें प्राप्त होती हैं वो रेशनल नंबर पहली ही रेशनल नंबर के जो रेशनल नंबर हमें पहली मिली है उस रेशनल नंबर के क्या होती है, वो इक्वलेंट होती है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो 6/6 एंड 6 2 = 12 और 6 1 = 6, 6/6 एंड 12/6 जो हमें मिला है ये 1 और 2 ही हैं, क्योंकि 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 से 2 को डिवाइड करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, तो 6/6 और 12/6 1 और 2 ही है। लेकिन अब हम इन दोनों के बीच की रेशनल नंबर बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो डेनोमिनेटर सभी के दोनों के सेम है और इनके 6 और 12 इन दोनों न्यूमरेटर्स के बीच में अभी 7/6 आता है, 8/6 आता है, 9/6 आता है और 10/6 आता है और 11/6 आता है। ठीक है, इन दोनों जब आप नंबर लाइन का अध्ययन करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आया। पहले आपने सीखा होगा नंबर लाइन पर, जब नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको तो इन दोनों के बीच में 6 और 12 के बीच में कितना आएगा 6 7 8 9 10 और 11 आएंगे। तो इस तरह से हमने बड़ी ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इन दो संख्याओं के 2 रेशनल नंबर 1 और 2 रेशनल नंबर्स के बीच की 5 रेशनल नंबर हमने लिख दिए हैं। तो इस तरह से भी हम किन्हीं 2 नंबर्स के बीच की संख्याएं लिख सकते हैं, चाहे जितनी। सिर्फ करना क्या होता है कि जितनी नंबर्स आपको यहाँ पूछा गया है, आपसे कहा गया है, 5 कहा गया है तो 1 प्लस कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 कहा गया है तो 7 से, 7 कहा गया है तो 8 से। इस तरह से आप
1 प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी से आप रेशनल नंबर लिख पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जो स्टूडेंट्स नए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो अपेक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। क्योंकि अब अपेक्षा नवोदय क्लासेस इसी चैनल पर हम NCERT 9th और 10th क्लास के मैथ्स का कंप्लीटली सिलेबस यहीं पर कराने वाले हैं। ये आज पहली वीडियो थी, आगे और भी वीडियोस आएंगी, तो चैनल के साथ बने रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।